जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरखर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, कबीर साहब जी महाराज का ये निर्गुण भजन है, जिसमें आत्मा मन को समझा के कह रही है कि हे मन, जब से तुम मेरा साथ की हो, मेरे साथ जब से तुम आए हो, तब से तुम मेरी एक भी बात नहीं माने, और हम तुम्हारी हर बात को मानते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम नरकों और 84 में जाके कष्ट सहते रहें, गोता खाते रहें, और कितना जुग जुगांतर बीत गया यह तकलीफ सहते सहते। आज मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। आत्मा जो है ये मन से कह रही है कि हमारा तुम्हारा गठबंधन हो गया, तुम मेरे स्वामी बन गए, हम तुम्हारी दासी बन गई, लेकिन अब ये मानव तन मिला है, जागने का अवसर मिला है, अपने घर चलने का एक अवसर मिला है, तुम मेरा साथ दे दो। आत्मा मन से कह रही है कि हे मन, तुम एक बात मेरी मान लो, आज की बार मेरा साथ दे दो। और जो मैं कह रहा हूं, संत सदगुरु जो रास्ता बताते हैं, अंदर में जो अमृत की वर्षा होती है, उसको तुम पी लो, और तुम भी अपने घर चलो और मैं भी अपने घर चलूं। तो भजन के माध्यम से कबीर साहब जी महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञान भरी हो, ज्ञान भरी, ज्ञान भरी हो, ज्ञान भरी, रसा पील मुरबला मुआ। ज्ञान भरी रसा पील मुरबला मुआ। ज्ञान भरी, ज्ञान भरी हो, ज्ञान भरी, रसा पील मुरबला मुआ। ज्ञान भरी, यानी आप संत सदगुरु के पास में चलो और गुरु महाराज जी अमृत का रस पिलाएंगे, शब्द का रस पिलाएंगे, और जिस रस को पीकर तू अजर अमर हो जाएगा, और तुम्हारी खोई हुई शक्ति सब मिल जाएगी, और तुम अपने घर चलोगी, और मैं भी अपने घर निकल चलूंगी। तू अपने घर में जाकर राज करना, और हम अपने घर चली जाऊंगी, अपने पिया प्रीतम से मिलूंगी। आत्मा कह रही है कि ज्ञान भरी हो, ज्ञान भरी, रसा पील मुरबला मुआ। ज्ञान भरी, रसा पील मुरबला मुआ। ज्ञान भरी, ज्ञान की बागिया में कोइया लगावली, ज्ञान के बागिया में कोइया लगावली, और फूलवा खिलाल जैसे कंचन कली। फूलवा खिलाल जैसे कंचन कली, रसा पील मुरबला मुआ। ज्ञान भरी, ज्ञान भरी हो, ज्ञान भरी, रसा पील मुरबला मुआ। ज्ञान भरी, मन को समझा के आत्मा कह रहे है कि हे मन, मान सरोवर में वहां पे जो है वो कमल खिला हुआ है, जहां पे कमल में जो भी रस चू रहा है अपने देश से, वह अमृत है, और उसको तू पी ले,
और अजर अमर हो जा। और मैं भी अपने देश चलूंगी और तू भी अजर अमर हो जाएगा, तू भी तीनों लोक का मालिक बनकर राज करेगा। ज्ञान भरी हो ज्ञान भरी रस पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी रस पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। यही बागिया में, यही बागिया में गंगा जी बहेली हो, गंगा जी बहेली। यही बागिया में जमुना जी बहेली हो, जमुना जी बहेली। यही बागिया में उठे सरस्वती की लहरिया, रसा पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी रसा पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। ज्ञान भरी हो ज्ञान भरी रस पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। आत्मा कह रही है कि जब संत सदगुरु रास्ता बता देंगे तो त्रिवेणी संगम में स्नान कराएंगे और वहां पे गंगा जमुना सरस्वती की धारा बह रही है। वहां पे स्नान करके तन मन निर्मल हो जाएगा, आत्मा की अपनी खोई हुई सारी शक्तियां मिल जाएंगी। हे मन तू अपने देश में रहना और उसके आगे हम चलेंगे अपने देश। आत्मा मन से कह रही है, आत्मा कह रही है मन से कि हे मन आपकी बार मेरी बात को मान ले और आपकी बात तो हमको धोखा मत दे, क्योंकि बड़े भाग से संत सदगुरु हमको मिले हुए हैं और अब की बार तू धोखा दे देगा, फिर ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा और बिना तुम्हारे साथ के हम अपने देश नहीं जा सकते। इसलिए आपकी बात तू मेरी बात को मान ले। महात्मा समझा रहे, कबीर साहब जी महाराज कह रहे हैं कि इस गंगा की धारा में कौन कौन नहा रहे हैं कि साधु नहाए संत सतगुरु नहाए, साधु नहाए संत सतगुरु नहाए। क्या साधु और संत सतगुरु ये सब उसमें स्नान कर रहे हैं और अमृत रस का पान कर रहे हैं। तो महात्मा कबीर साहब जी महाराज लिख रहे हैं कि साधु पिएल संत सतगुरु पिएल, साधु पियल संत सतगुरु पियल। अनिगुड़ा प्यासे बिना जाय मरी रसा, पील मुरबला मुआ, ज्ञान भरी रसा पील मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। ज्ञान भरी हो ज्ञान भरी रसा पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। कहीं वहां पे जो भी पहुंच जाता है उसको साध कहा जाता है, फिर उसके ऊपर जब चलते हैं तो उसको संत सदगुरु कहा जाता है। कहते हैं वहां पे जाके अमृत सरोवर में, मान सरोवर में हम स्नान करेंगे, हमारी खोई हुई शक्तियां सब वापिस मिल जाएंगी और ऊपर फिर अपने देश सतलोक हम चलेंगे। हे मन तू मेरा साथ दे दे, तू अपने देश त्रिकुटी में जाके रहना, तीनों लोग का तू मालिक बन के रहना और यहाँ पे तू राज करना। महात्मा समझा रहे कि ज्ञान भरी हो ज्ञान भरी रस पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। कहत कबीर सुना भाई साधो, सुना भाई साधु। कहत कबीर सुना भाई साधो, सुना भाई साधो। गुरुमुख होय उजाई तरी रस पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी रस पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। ज्ञान भरी हो ज्ञान भरी रस पीले मुरबला मुआ, ज्ञान भरी। महापुरुष समझा रहे कि जब कोई भी संत सदगुरु के पास जाता है और उनसे विनती प्रार्थना करता है, उनकी सेवा करता है
और महात्मा जब खुश हो जाते हैं तो उनको नाम की बख्शीश कर देते हैं। और जब नाम की बख्शीश कर देते हैं तो अंदर में उसको जो है नाम रस का प्याला पीने को मिलने लगता है और वह अमृत का पान करने लगता है और वह अपने भी तर जाता है और कुल परिवार को लेके भी तर जाता है। जो भी संत सद्गुरु से रास्ता पा जाते हैं, यदि वो कमाई करने लगते हैं, अपनी आत्मा का जब वो कल्याण कर लेते हैं तो कुल परिवार का भी कल्याण हो जाता है उन्हीं के जरिए। यदि उनके कुल परिवार के लोग नरक और 84 में कहीं भी किसी जोनी में रहते हैं तो भी उनका वो उद्धार कर देते हैं। अपने जीव को कौन चलावे, तारे पुरुष कबर करोड़। कहते हैं कि जैसी लौ पहली लगी तैसी लागे अब, तो अपने जीव को कौन चलावे, तारे पुरुष करोड़। कहते हैं जैसी तुम्हारी लगन पहले लगी कि हम मालिक से मिलेंगे, रास्ता पाएंगे, भजन करेंगे, अपने घर जाएंगे, यदि यही लगन तुम्हारी लगी रहे तो तू तो पार ही हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे आगे आने वाले भी पूर्वज और पीछे जो चले गए हैं पूर्वज और जो नरको 84 में भी पड़े हुए हैं, किसी भी लोक में कहीं पर भी यदि होंगे, उन सब का उद्धार हो जाता है। उन सबको ये आत्माएं पार कर देती हैं। संत सद्गुरु तो पार करते ही हैं, लेकिन तुम्हारे जरिए तुम यदि पूरे हो गए, पहुंच गए अपने घर, तो तुम्हारे कुल खानदान के लोग भी पार हो जाते हैं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि यह सौदा इतना जो है कमजोर नहीं है, यह बहुत बड़ा सौदा है। तू अपना भी उद्धार कर लेगा, अपने कुल परिवार का भी उद्धार कर लेगा। और जोनियों में पड़े हुए तुम्हारे कुल खानदान के लोग ये इंतजार करते हैं कि हमारे कुल परिवार में कोई ऐसा जीव आ जाए जो भजनानंदी हो, जो संत सद्गुरु से रास्ता पाले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और मेरा भी उद्धार कर ले। वो सभी लोगों जिस भी जोनी में रहते हैं, जब उनको कष्ट तकलीफ होता है तो अपने कुल खानदान की तरफ देखते हैं कि क्या कोई ऐसा महात्मा हमारे कुल खानदान में जन्म लिया जो मालिक की भक्ति करता है। यदि वो मालिक की भक्ति कोई करता है तो बहुत वो प्रसन्न रहते हैं कि ये जब पार हो जाएंगे, ये अपनी भक्ति पूरा कर लेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, यह कोई मामूली सौदा नहीं है, यह बहुत बड़ा सौदा है। इसलिए यदि आप रास्ता पा गए हो भजन करने का, तो आप रात दिन एक करके भजन करो, क्योंकि आप अपने लिए तो करोगे ही, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए जो कर रहे हो वह यह पूर्वजों के लिए भी हो जाता है। कुल खानदान में जो भी है उन सबके लिए हो जाता है, वो सबका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए ये जो काम कर लेता, जो भजन कर लेता है, उससे बड़ा परोपकारी और कोई नहीं होता। उससे बड़ा परोपकारी कोई नहीं होता। यदि लड़की है, वो नामदान ले लेती है, रास्ता पा जाती है, भक्ति भाव भजन करती है, तो दोनों कुल को पार कर देती है। यदि वह भक्ति अपना पूर्ण कर ली तो अपने माता पिता नैहर का भी उद्धार कर देती है और अपने ससुराल का भी उद्धार कर देती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि माई मैं दोनों कुला उजियारी, यानी दोनों कुल हमने उजियार कर दिया, यानी मालिक की भक्ति कर लिया, मालिक प्रसन्न हो गए, रास्ता दे दिया, भक्ति करके हम अपने घर पहुंच गई तो हमारा नैहर भी तर गया, कुल खानदान और हमारे ससुराल के लोग भी तर गए। तो महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हमारे गुरु भाई बहन जो भी हैं वो भजन भाव भक्ति में लग जाएं। यही सबसे बड़ी बात है। अपने लिए तो करोगे ही करोगे, लेकिन अपने कुल खानदान के लिए ही कितनी बड़ा काम आप कर डालोगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ब्रह्म प्रार्थना है, आप लोग भजन जरूर करो, भजन में लग जाओ, भजन करो। समय दिन प्रतिदिन खराब ही है, अच्छा समय तो है नहीं, और दिन प्रतिदिन सांसों की पूंजी समाप्त होती है। कब किसका समय कब पूरा हो जाए ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जो भी समय बचा है उसमें मालिक की भक्ति कर लो। इसलिए प्रेम से बोलना है, जय गुरुदेव। आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।